रत्न विजयजी नारासाहेबांच्या प्रेरणा से दिल्ली नगरवासी संतश्री रघुनाथ जी सम्राट जी जोशी परिवार ने शत्रुंजय महातीर से गिरनार जी तीर्थ का छरीपाली संघ का आयोजन किया है। 9 आचार्य भगवान, 300 साधु साध्वी जी, 3000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 1600 से भी ज्यादा आराधक, कई विशिष्ट अतिथिगण, एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध संगीतकार, 50 से भी ज्यादा ऊंट गाड़ा, ये सब इस संगीत शोभा बढ़ाने वाले हैं। आया आया छरीपाली संघ का अवसर आया, छरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। छरीपाली संघ यानी क्या? छ यानी 6 और नी यानी नियम। जिसमें 6 नियमों का पालन होता है उसे छरीपाली संघ कहते हैं। 6 नियम वो कौन से? एकल आहारी, भूमि संधारी, आवश्यककारी, ब्रह्मचारी, पादचारी और सचित परिहारी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। छरीपाली संघ का पहला नियम है एकल आहारी, जिसे रसेंद्रिय का त्याग कहते हैं, मतलब एकाशना करना, केवल एक बार भोजन लेना। अरे भाई, एकाशना ही क्यों करना? व्यासना या गर्म पानी भी तो पी सकते हैं ना, आखिर वो भी तो तब भी है ना। शरीर की क्षमता और मन की शुद्धि, उसके लिए काया का पोषण भी जरूरी है। एकाशना तो नित्य तब बोला गया है। तीर्थंकर परमात्मा ने भी 10 वैज्ञानिक सूत्रों में कहा था, एक भत्तम च भोजनम, केवल एक बार भोजन लेना, जिससे संयम में बाधा न आए। आप आमबील और उपवास भी कर सकते हैं। आया आया छरीपाली संघ का अवसर आया, छरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। दूसरा नियम भूमि संधारी, भूमि यानी जमीन और संधारी यानी सोना। जमीन पर चैनापूर्वक गर्म ऊनी कपड़ा बिछाकर अपने शरीर को सिकुड़ कर सोना, उसे भूमि संधारी कहते हैं। ये देखो, एक तो पूरे दिन चलना है, फिर इतनी थकान के बाद जमीन पर सोना है, तो फिर हमें आराम कैसे मिलेगा? आप ही बताओ। आपकी बात सही है, शरीर को हल्का आराम देना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर कमजोर है, छेवटा संगायन वाला है, तो शरीर को हल्का आराम चाहिए। पर वो आराम राजाशाही नहीं होना चाहिए, वो आराम सिर्फ शरीर को शाता दे उतना ही होना चाहिए, ताकि अपनी यात्रा मंगलमय हो, आनंद पूर्वक हो, ना कि प्रमाद के साथ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अब जिस नियम के सोचते ही मन घबरा जाता है, वो है पादचारी। पादचारी यानी गुरु भगवान के साथ उन्हीं की तरह पैदल चलकर यात्रा करनी चाहिए। 3.5 हाथ प्रमाण भूमि पर नजर करके जीव दया का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। 8, 10 या 12 किलोमीटर तक का भी हाथों में यात्रा में कर लूंगी, पर इससे ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊंगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं नहीं, गाड़ी में बैठ के यात्रा करना तो छरीपालन संघ के नियम के विरुद्ध है। अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो जीव दया तो हो ही नहीं सकती। कीड़े मकोड़े तो मरते ही है, लेकिन कभी कभी तो पंचेंद्रिय जीव जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि टायर के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तो ऐसे जीव हिंसा के साथ यात्रा हो ही नहीं सकती। हर एक जीव के बारे में सोचना, यही तो जीव विचार है, चाहे वो एकींद्रिय हो या पंचेंद्रिय। और यही तो हमने दिन वचनम में भी सीखा था, है ना धुरी भाभी? सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। चौथा नियम ब्रह्मचारी, वीरों के आचार का प्रतीक वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा मतलब आत्मा, चारी मतलब रहना। आत्मगुणों में लीन बनने के लिए मैथुन का त्याग एक अमोघ उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है।
का पालन कर सकते हैं, तो क्या हम और आप सिर्फ 14 दिनों के लिए यह नियम नहीं ले सकते? आया आया चरी पालित संघ का अवसर आया, चरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। अब आएगा जो नियम जिससे हम सब भागते हैं, वो है आवश्यक कार्य। आवश्यक यानी कंपलसरी, कार्य यानी करने योग्य। 2 टाइम का प्रतिक्रमण हमें अवश्य ही करना चाहिए। पूरे दिन एक स्नान भी कर लिया, व्याख्यान भी सुन लिया, पैदल भी चल लिए, अब ये प्रतिक्रमण ये भी इतना जरूरी है। द्रव्य से तो हमने बहुत कुछ कर लिया, पर भाव से जुड़ने का बस यही एक नियम है, वो है प्रतिक्रमण, पापों का प्रायश्चित। भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। अब आखिर में आएगा जैना का नियम, वो है सचित परिहारी। सचित यानी जिसमें जीव है, परिहारी यानी त्याग करना, जैना करना। जैसे कि घास पे नहीं चलना चाहिए, कच्चे पानी में पैर न जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। ओहो, घास पे चलने से तो मुझे फ्रेशनेस फील होती है, और कच्चे पानी के खड्डों में जंप मारना कितना मजा आता है। अब वो भी ना मिले। कच्चे पानी में अनंता जीव होते हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को वेदना देना, कुछ तो सोचो। और हाँ, आपको पता है हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कोई घास में चलता है तो जैसे 9 महीने की गर्भवती स्त्री पर जब कोई कूदता है, उससे जितनी वेदना होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा वेदना घास के जीवों को होती है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नियमों का सार सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नियमों का सार सुनो। अब हमें समझ आया कि 6 नियमों का महत्व क्या होता है, तो फिर सब चलो मिथ्यात्व से सौम्यत्व की ओर, वासना से उपासना की ओर, व्यवहार से निश्चय की ओर, शत्रुंजय से विज्ञान की ओर। चलो चलो भाई चलो चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। चरी के नियम समझकर भाव विचार लगाना है, शत्रुंजय के ज्ञान की ओर में आप सभी को आना है। ये एक और ठहरो। जूही भाभी 9 तत्व जीव विचार के क्लास चला रहे हैं और कई टाइम से चला रहे हैं, ज्ञान की परत बहा रहे हैं, सबको सूचना दे रहे हैं। एक बार जोरदार जूही भाभी के लिए तालियां। धन्यवाद। तो आपका माइक ले लेना वो। अब आपकी सबको संग में बजाना है, इनका कहने का मतलब यही है।